डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 2 भाषा विज्ञान अंगों, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम पिछली कक्षा में भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि भाषा विज्ञान क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा के संबंध में विभिन्न परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत जैसे दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, इंगित सिद्धांत इत्यादि का हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने भाषा विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे विवरणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, इसका हमने अध्ययन किया था। तो इसी भाषा विज्ञान के क्रम में आज हम भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या होता है, अर्थात भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन विषयों का समावेश कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य विभाग एवं गौण विभाग। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, अर्थात भाषा विज्ञान में हम किन किन वस्तुओं का समावेश कर सकते हैं, हम किस किस का अध्ययन करते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य विभाग और गौण विभाग। मुख्य विभाग में यानी भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में मुख्य रूप से किन किन वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है, वो मुख्य विभाग के अंतर्गत आएगा। और गौण विभाग के अंतर्गत जिसका विषय क्षेत्र अर्थात भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिनका गौण रूप से समावेश किया गया है, उनका भी हम अध्ययन तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया है, तो उन्हें गौण विभाग के अंतर्गत रखा गया है। तो भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, मुख्य विभाग एवं गौण विभाग। सबसे पहले आता है मुख्य विभाग। मुख्य विभाग में 5 चीज़ें आती है: वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान। अर्थात भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र को मुख्य विभाग में जो विभाजित किया गया है, उसमें हम वाक्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं, रूप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, शब्द विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं और अर्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इनमें सबसे पहला है वाक्य विज्ञान। मनुष्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान तथा भावनाओं की विशिष्ट ढंग से अभिव्यक्ति करना भाषा का प्रमुख कार्य है। भाषा विज्ञान में क्या होता है कि भाषा अर्थात कोई भी भाषा बोलने के लिए या कोई भी हमें कुछ किसी को अभिव्यक्त करना है, हमारी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वाक्य का सहारा लेते हैं। अर्थात वाक्यों के माध्यम से हम हमारी बात या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो मनुष्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान और भावनाओं की विशिष्ट ढंग से यानी इमोशंस की विशिष्ट ढंग से अभिव्यक्ति करना भाषा का प्रमुख कार्य है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से हमने क्या लिया, वाक्य विज्ञान को लिया। वाक्य विज्ञान को क्यों लिया? क्योंकि इस संसार में जितने भी व्यवहार होते हैं वो आपस में विचारों के माध्यम से ही संपादित होते हैं, और वो विचार हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यह जो वाक्य विज्ञान का अध्ययन है वो भाषा विज्ञान के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कार्य विभिन्न शब्दों से जुड़े वाक्यों के माध्यम से संपादित होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, ये सब कार्य हम किसके माध्यम से करते हैं, विचारों के माध्यम से करते हैं। इस वाक्य विज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स अर्थात वाक्य विज्ञान। अब जो वाक्य विज्ञान है इसका अध्ययन 3 पद्धतियों से किया जा सकता है: वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान को वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान का कैसे हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी वस्तु का या किसी भी बात को हम वर्णन के रूप में यानी बहुत विस्तार से हमें बताने के लिए वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा।
ऐतिहासिक यानी किसी भी वस्तु की हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान। और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान यानी दो वस्तुओं के बीच में या दो विचारों के बीच में या किन्हीं दो चीज़ों के मध्य तुलना करनी है तो जिन वाक्यों के माध्यम से वो तुलना की जाएगी उसे तुलनात्मक वाक्य विज्ञान के अंतर्गत समावेश किया जाता है। तो भाषा विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसमें जो मुख्य विभाग है उसमें सबसे प्रथम आता है वाक्य विज्ञान। दूसरा है रूप विज्ञान। रूप यानी शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को संस्कृत व्याकरण में पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जो वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों की रचना कैसे होगी? विभिन्न शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जैसे राम पढ़ता है ऐसा बोला तो उसमें 3 शब्द हो गए, राम, पढ़ता और है। तो इन शब्दों को मिलाकर हमने एक वाक्य बनाया, राम पढ़ता है। तो विभिन्न शब्दों को आपस में जोड़कर, आपस में मिलाकर वाक्य की रचना होती है। और वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उन्हें संस्कृत व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो इन शब्दों या पदों के निर्माण में जो चीज़ें महत्व की होती है या जो ध्वनि परिवर्तन होते हैं उनके विज्ञान को रूप विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है या धातु है उसके विभिन्न प्रकार के रूप चलते हैं। राम शब्द है उसके अलग अलग रूप होते हैं अलग अलग विभक्ति में। तो विभक्ति के अनुसार उन रूपों का प्रयोग किया जाता है। और इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से होता है? भाषा विज्ञान के जो मुख्य विभाग है रूप विज्ञान, इससे हमें उनका ज्ञान होता है। और यदि हमें कोई ध्वनि परिवर्तन करना है तो ध्वनि परिवर्तन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सभी रूप विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और रूप विज्ञान का अध्ययन भी 3 पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है। वर्णनात्मक रूप विज्ञान, ऐतिहासिक रूप विज्ञान और तुलनात्मक रूप विज्ञान। यानी किसी शब्द का वर्णनात्मक रूप यानी विस्तार से किसी शब्द के बारे में जानना है तो वर्णनात्मक रूप विज्ञान। ऐतिहासिक रूप विज्ञान यानी कोई भी धातु या शब्द की उत्पत्ति का इतिहास जानना है कि वो शब्द कैसे बना या धातु कैसे बनी तो ऐतिहासिक रूप विज्ञान। और तुलनात्मक रूप विज्ञान में किन्हीं 2 शब्दों या धातुओं के बीच में तुलना करनी है तो तुलनात्मक रूप विज्ञान, उसके माध्यम से तुलना की जाती है। तो रूप विज्ञान को भाषा विज्ञान के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तीसरा है शब्द विज्ञान। शब्द क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि शब्दों को जोड़कर ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अगर हमें कोई भी वाक्य बोलना है तो वो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे वह खाना पकाती है तो इसमें विभिन्न शब्द जुड़े हुए हैं, वह खाना पकाती है इत्यादि। जो शब्द से जुड़कर एक वाक्य बनता है वह खाना पकाती है। तो शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्द अनेक है जबकि प्रत्यय सीमित है। प्रत्ययों की संख्या तो सीमित दी गई है लेकिन शब्दों की संख्या असीमित है, अनेक शब्द हैं। किसी भी भाषा में कोई भी शब्द या धातु किसी क्रिया के आधार पर ही अस्तित्व में आता है। यदि हमें किसी शब्द का प्रयोग करना है या किसी धातु का प्रयोग करना है तो उसका अस्तित्व तब माना जाता है जब वो किसी क्रिया के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे भू धातु है, भू धातु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन वह क्रिया के साथ जुड़ते ही वर्तमान काल में उसका रूप बनता है भवती। भवती अर्थात होता है। तो इसी प्रकार पठ धातु है तो पठ धातु से प्रथम पुरुष वर्तमान काल में उसका रूप बनता है पठती। पठती अर्थात पढ़ता है। तो कोई भी शब्द या धातु जो होती है वो किसी क्रिया के संपादन के साथ ही यानी क्रिया के साथ उसको जोड़ेंगे तो ही उसका अस्तित्व हमें प्रकट होता है। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे पादप। पादप एक शब्द है। पादप शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पादेह पिबति इति पादपः अर्थात जो पैरों से पीता है। क्या पीता है? जल पीता है। जो पादप होता है उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि जो पैरों से जल पीता है वह पादप है। अब जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष जो है वो अपनी जड़ रूपी पैरों से ही पानी पीता है। हम वृक्ष में पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? उसकी जड़ों में ही पानी डालते हैं। तो पादप शब्द कैसे बना? जो पैरों से पानी पीता है यानी जड़ रूपी अपनी पैरों से पानी पीता है वह क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। तो इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शब्द विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इस प्रकार का व्युत्पत्ति शास्त्र और शब्दों की विस्तृत यादी प्रदान करने वाला कोश शब्द विज्ञान का ही भाग है। अर्थात जिन भी विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्तियां प्रदान की गई है और शब्दों के बारे में विभिन्न शब्दों की जो यादी प्रदान करने वाला या शब्दों की सूची प्रदान करने वाला जो कोश है वो शब्द विज्ञान कहलाता है। और इस शब्द विज्ञान का समावेश हम किसके अंतर्गत करते हैं? भाषा विज्ञान के मुख्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसका समावेश किया जाता है। तो भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमने 3 चीजें पढ़ी, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान और पद विज्ञान। चौथा है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि अर्थात
आवाज या शब्द। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु पक्षियों के कंठ से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का क्या तात्पर्य है कि ध्वनि होना या आवाज होना, शब्द होना, या किसी की आवाज आती है तो बोलते ध्वनि आ रही है। तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु पक्षियों के कंठ से भी अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषाविद क्या मानते हैं कि मनुष्य अपनी श्वास या निश्वास के माध्यम से तालु आदि की सहायता से मुख गुहा में कम या अधिक प्रयास से जो ध्वनि उत्पन्न करता है तथा जो ध्वनि उसी रूप में श्रवणेंद्रिय द्वारा ग्रहण की जाती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की क्या परिभाषा दी है कि मनुष्य अपनी श्वास या निश्वास के माध्यम से, या तो श्वास लेता है या श्वास छोड़ता है, तो उसके माध्यम से कम या अधिक प्रयास से और तालु, कंठ इत्यादि की सहायता से जो ध्वनि उत्पन्न करता है और जो ध्वनि उसी रूप में कानों के द्वारा, सामने वाले के कानों के द्वारा सुनी जाती है, ग्रहण की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है। ध्वनि विज्ञान का समावेश भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में किया गया है। सबसे अंत में है भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में 5वां विषय क्षेत्र है अर्थ विज्ञान। अर्थ अर्थात कोई भी वाक्य है। अब वाक्य का हमने प्रयोग किया या शब्द का हमने प्रयोग किया तो उसका अर्थ का भी ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो वो समझ में कैसे आएगा। तो जो अर्थ विज्ञान है, विभिन्न शब्दों के अर्थ, पदों के अर्थ, वाक्यों के अर्थ, इन सभी का अर्थ बताना अर्थ विज्ञान का कार्य है। अर्थ विज्ञान में इन सभी का समावेश किया जाता है और यह अर्थ विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो अर्थ का संप्रेषण करना भाषा का मुख्य कार्य है। किसी ने कोई वाक्य बोला लेकिन सामने वाले को उसका अर्थ नहीं पता, तो जब तक अर्थ नहीं पता तब तक उसे समझ नहीं आएगा। तो अर्थ का संप्रेषण किसके माध्यम से होगा? भाषा विज्ञान के माध्यम से होगा। तो शब्दों और उनके अर्थों की अभिव्यक्ति भाषा विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है। तो भाषा विज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र हमने भाषा विज्ञान के मुख्य विषय क्षेत्र में हमने 5 चीजों का अध्ययन किया। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों का हमने अध्ययन किया: वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। वाक्य विज्ञान में हमने क्या अध्ययन किया कि कोई भी वाक्य है उसका निर्माण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द सभी किसके अंतर्गत आएंगे? भाषा विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। रूप विज्ञान में जैसे शब्दों और धातुओं के रूप के संबंध में हमने अध्ययन किया। शब्द विज्ञान में हमने पढ़ा कि कोई भी शब्द बन रहा है तो उस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी या धातु की व्युत्पत्ति कैसे होगी, इसका सभी का हमने समावेश भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया है। ध्वनि विज्ञान यानी कोई भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है कंठ से, तालु से या मनुष्य की मुख रूपी गुहा से, यानी जिन जिन स्वरों से या जिन जिन माध्यम से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उन सभी का अध्ययन हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और अंत में आता है अर्थ विज्ञान। कोई भी वाक्य है उसका अर्थ का ज्ञान हमें भाषा विज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी का समावेश भाषा विज्ञान के मुख्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। हमने भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में मुख्य विषय क्षेत्र का अध्ययन आज हमने किया। अगली कक्षा में हम गौण विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।